अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्पोर्ट्स विद चौधरी अशरफ को देखने का शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की मालूमात आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर स्पोर्ट्स विद चौधरी अशरफ में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला T20 मैच है, 3 मैचेस की ये सीरीज़ है, उसके पहले मैच में जो शादाब खान 11 है यानी पाकिस्तान टीम, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी मेन वजह यही थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो ऑकलैंड के छोटा ग्राउंड है उसमें उस कदर स्कोर नहीं बना सके जिसका बॉलर दिफा कर सके। ताहम दोनों टीमों के दरमियान ये टेस्ट T20 सीरीज़ शुरू हो चुकी है। अब हम बात करेंगे, आज हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज़ वसीम बाकरी हैं, उनसे बात करेंगे आया इस मैच में हुआ क्या। जी वसीम, क्या हुआ इस मैच में, क्या चीज़ें देखी गई आप? देखें चौधरी साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस मैच में पाकिस्तान के जो नया ओपनिंग पेयर था, उस नए ओपनिंग पेयर में अब्दुल्ला शफीक स्कोर नहीं कर सके हैं। रिजवान ने पैनिक होकर आगे निकल के मारा, रिजवान ने कैच दे दिया। फिर मोहम्मद हफीज़ 0 पर आउट हो गए। पहली गेंद वो उनको शॉर्ट पिच बॉल थी, वो उसको जज ही नहीं कर सके। और पहले 6 ओवर तो पाकिस्तानी बैट्समैन उस विकेट का जायज़ा लेने की कोशिश करते रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के 39 पर 4 विकेटें गिर गई। और फिर हैदर अली एक ऐसे बैट्समैन थे, आप जैसे आप बता रहे थे कि ईडन पार्क का जो ऑकलैंड का जो ग्राउंड है वो लेग साइड के ऊपर और जो बिहाइंड द विकेट कीपर है बड़ा छोटा ग्राउंड है। सो हैदर अली से ये तवक्को थी कि वो रुक जाते, हफीज़ भी रुक जाते, तो स्कोर हमें देखे ना, न्यूजीलैंड ने भी तो जो मैच आकर जीता है वो भी उन्होंने 19वें ओवर में आकर जीता है। देखें बाकरी साहब, रिजवान की आपने बात की, रिजवान जो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ भी, उसमें भी वो पैनिक होकर आउट होते रहे, बाहर निकल के शॉट मैच की सूरत हाल के मुताबिक नहीं, अपने जारहाना अंदाज को अपनाने की कोशिश में आउट हुए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि टीम इंतज़ामिया की तरफ से उसको हिदायत होगी, क्योंकि आप देखें मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ओपनर है। 1 डाउन पोजीशन पे हैदर अली भी स्कोर नहीं कर सके। फिर 2 डाउन पे मोहम्मद हफीज़ थे, फिर खुशदिल शाह थे, उसके बाद कप्तान शादाब थे, फिर इमाद थे, उसके बाद फ़हीम अशरफ और वहाब रियाज। बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप थी। और फिर नीचे से डैमेज कंट्रोल करने के लिए शादाब भी अच्छी बैटिंग कर गए, फ़हीम अशरफ भी अच्छी बैटिंग कर गए। लेकिन जो अर्ली 4 बैट्समैन थे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अच्छा हुआ इनके साथ पहले मैच में ही ये गिर पड़े हैं, क्योंकि अब दूसरा जो T20 संडे को होने जा रहा है उसमें कप्तान केन विलियमसन भी वापस आ रहे हैं और उनके 2 प्रीमियम जो फास्ट बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी, वो भी वापस आ रहे हैं। बाबर का डिसएडवांटेज तो हमें रहेगा, लेकिन न्यूजीलैंड अपने 3 सीनियर प्लेयर की अदम मौजूदगी में जो हमारे पे चढ़ाई कर गया है, मेरा ख्याल है कि टीम इस वक्त होटल पहुंच चुकी होगी और सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे। वैसे हफीज़ कमेंटेटर के साथ ऑन फील्ड जब थे वो बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हम विकेट को सही तौर पर जज नहीं कर सके हैं। टॉस जीतकर बैटिंग पहले करने का फैसला शादाब का बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बॉलर्स 153 को डिफेंड नहीं कर सके। अगर इसमें 10-15 रन और ऐड होते तो बॉलर्स फाइट देते। और फिर फ़हीम अशरफ ने जो कैच गिरा दिया, अगर फ़हीम अशरफ वहाँ पर कैच ना गिराते तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस मैच में कम बैक कर सकता था। एक और जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए थी, नहीं हुई है, वो थी वहाब को विकेट नहीं मिली। वहाब ज़्यादा स्कोर 12 की एवरेज से उसने स्कोर कंसीड किया। वहाब का भी एक डिसएडवांटेज था कि वो परफॉर्म नहीं कर सके। ओवरऑल अगर आप मैच का सेकंड पार्ट देखें, न्यूजीलैंड की देखें, तो शादाब ने कप्तानी अच्छी की। उसने T20 मैच के अंदर न्यूजीलैंड को उनके होम ग्राउंड पर एक छोटे टोटल के सामने मज़ाहमत करने पर मजबूर किया और वो बॉलिंग चेंज करता रहा, विकेट्स गिरते रहे। 5 विकेटें तो गिरा दी पाकिस्तान ने। सो बहुत कुछ इन्होंने सीखा होगा और गो के केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी आ रहे हैं। अगले मैच में पाकिस्तान फाइट बैक कर सकता है और करनी चाहिए। आप किस तरह कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर्स हैं वो कम बैक कर रहे हैं, स्क्वाड में वापस आ रहे हैं, और उनके होते हुए पाकिस्तान टीम किस तरह कम बैक करेगी? अपनी गलतियों से सीखे। जो रिजवान ने शॉट खेला उससे सीखना पड़ेगा, जो हैदर अली ने शॉट खेला, जो अब्दुल्ला शफीक ने खेला, जो मोहम्मद हफीज़ ने खेला। पहले 4 बंदे हमारे सर्कल में आउट हुए हैं और शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए हैं। रिजवान सिर्फ पैनिक हुआ। आप समझते हैं कि अगले मैच में भी पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है? एक तब्दीली की गुंजाइश है, इफ्तिखार अहमद की, या अब्दुल्ला शफीक की जगह आ सकते हैं। अगर अब्दुल्ला शफीक की जगह इफ्तिखार को टीम में डालते हैं, पहली बात यह है कि एक प्लेयर डेब्यू कर रहा है T20 के लिए, अब्दुल्ला शफीक, और अगर वो 0 पे आउट भी हो रहा है
तो उसकी जगह आप इफ्तिखार को लाओगे तो फिर रिजवान के साथ आपको फिर ओपनर भी, आप किसको ओपनर, फिर शादाब को ओपनर भेजेंगे आप लोग, या फिर हैदर अली को ओपनर। हैदर अली वैसे ओपनिंग कर सकते हैं, उसने डोमेस्टिक मैचेस में ओपनिंग की हुई है और वो बेसिकली है भी ओपनिंग का बैट, उसको वन डाउन पोजीशन पे खिलाया जा रहा है। हफीज़ ने नंबर 4 पे ही खेलना है। शोएब मलिक को आपने मिस किया बिल्कुल लाजमी तौर जैसे पर, जिस तरह कोलैप्स हुआ, जिस तरह कोलैप्स हुआ, तो वहाँ पे एक ऐसा सीनियर प्लेयर चाहिए था जो टीम को आगे लेके चलता। खुश दिल ने कोशिश की, नहीं हुआ। खुश दिल ने कोशिश की, लेकिन स्कोर कुछ भी नहीं था, छोटा ग्राउंड था, उनको पता था अगर 130 में फंस गए तो ये मैच 15 ओवर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शोएब मलिक की कमी महसूस हुई है। आप समझते हैं कि अब जो ओपनर अब्दुल्ला शफीक है उसका एक मैच के बाद ज्यादती होगी, अगर ड्रॉप करेंगे ज्यादती होगी, चांस देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए उसको मौका। इफ्तिखार की जगह बनती है, फिर इफ्तिखार की जगह आप किसको बनाएंगे? फ़हीम अशरफ भी परफॉर्म कर गए, बैटिंग में परफॉर्म कर गए, बॉलिंग में परफॉर्म कर गए। शादाब कप्तान है, डेफिनेटली वो तो हारिस रऊफ ने भी 2 विकेटें ले ली बॉलिंग में भी। आप इमाद बैटिंग अच्छी कर लेता है, फिर इमाद की जगह, फिर देखें अगर इमाद की जगह आप डाल लेते हैं इसको इफ्तिखार को, इमाद की जगह इफ्तिखार आ जाता है तो इफ्तिखार बॉलिंग करवा लेता है, लेकिन नेपियर की जो विकेट है उसमें फिर छक्के पड़ जाएंगे, क्योंकि रेगुलर स्पिनर ही एडवांटेज है। लेकिन एक चीज़ देखें, इमाद ने आज 2 ओवर सिर्फ किए हैं, उसको मदद नहीं मिल रही थी, उसको सिर्फ 2 ओवर करवाए शादाब ने। शादाब अपने भी कोटे के ऊपर ओवर पूरा नहीं करा सके। शादाब, जैसे मैंने कहा कि पूरा मैच आप देख लें, मुझे याद आ रहा है 2015 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले ओवर में हमारे 4 आउट हुए थे और वो पूरा मैच ही पाकिस्तान का मज़ाहमत में गुजर गया। तो आज का मैच भी पूरा मज़ाहमत में गुजर गया। और एजाज वसीम बाकरी, आप समझते हैं कि शादाब खान हमारा एक, जो हम कहते हैं कि हमारा ट्रम्प कार्ड बॉलर है, वो विकेट नहीं हासिल कर सका, वो उस विकेट मिलना भी नहीं था न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने, वो उस तरह की उनको टफ टाइम नहीं दे सका। आप समझते हैं कि उसको कप्तानी का प्रेशर है कि वो दीगर मामला को देखे या अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देते? उसका कप्तानी का एटीट्यूड पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि उसका कप्तानी का एटीट्यूड बहुत अच्छा था। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करके उसने फाइट बैक भी किया है, उसने विजन बन चुका था। आप देखेंगे 153 रन को उसने फाइट बैक भी करवाया अपने बॉलर से। लेकिन ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि फिर आपको इमाद को ड्रॉप करना चाहिए, आप फिर अपने 4 जो फास्ट बॉलर हैं आप फिर उन्हीं के साथ रहो। फिर और फिर यानी कि इमाद की जगह इफ्तिखार बॉलिंग भी तो करता है ना, इफ्तिखार बॉलिंग भी तो कर लेता है, लेकिन हमारे पास फिर हारिस रऊफ 4 ओवर करेंगे, हारिस रऊफ के 4 ओवर, 4 ओवर शाहीन के 4 वहाब के 12 हो गए और 4 ओवर हो गए फ़हीम, उसके एक बॉलर हम मिस कर रहे हैं। 16 तो हमारे फास्ट बॉलर है ना, 16 ओवर कराने वाले। बिल्कुल ऐसे। अगर इमाद को फिर नहीं, सॉरी हम मिस कर रहे हैं, शादाब के 4 ओवर हैं, 20 तो पूरे हो रहे हैं, तो इमाद को ड्रॉप आप कर सकते हो, क्योंकि आज ना इमाद को विकेट मिला ना शादाब को विकेट मिला और न्यूजीलैंड के इन पिचेस के ऊपर स्पिन बॉलर को मदद नहीं मिल रही है। सो आप सिर्फ कप्तान के साथ रहो और आप इमाद को ड्रॉप कर दो और इफ्तिखार को ले आओ। ये बेहतरीन मौका है कि अब हम इमाद वसीम को ड्रॉप करके वहां पर एक इफ्तिखार को शामिल किया जाए ताकि वो मिडिल ऑर्डर में आकर बड़ी शॉट्स खेल दे, क्योंकि 20 ओवर की गेम है, 4 ओवर हो गए शादाब के, 4 ओवर शादाब के और 4 फास्ट बॉलर हैं, वहाब, हारिस और शाहीन और फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ, शाहीन और वहाब रियाज। सो हमारे पास 16 ओवर फास्ट बॉलर्स के बन रहे हैं, 4 वो हैं और बाकी 4 ओवर शादाब के बन रहे हैं। और ये आपका टीम इंतजामिया सोच रही होगी वैसे कि इफ्तिखार को मौका दिया जाए, क्योंकि इफ्तिखार लंबी हिट भी कर सकता है, इफ्तिखार ने बॉलिंग भी कर सकता है और अभी प्रैक्टिस मैच 48 गेंदों पर 9 छक्कों के साथ। सो ये चीज़ें मिसबा को सोचनी पड़ेंगी चेंज करने का। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके फिर आप इमाद के साथ जाओगे उसके बैटिंग एडवांटेज की वजह से, फिर नौजवान खिलाड़ी के साथ जाती है जिसने नेशनल T20 में आपके सबसे पहले संचित स्कोर करके अपना लोहा मनवाया था और पाकिस्तान टीम के लिए। ज्यादती के अलावा ये ज्यादती अब सेंटीमेंट आप अशरफ डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा भी यही है कि आप सिफर पर आउट होने को अगले मैच में ड्रॉप ना करो। एजाज वसीम बाकरी, मेरे इस समझ में तो यही आता है कि अब्दुल्ला शफीक और जो है अब्दुल्ला शफीक को अगर ड्रॉप कर आप ओपनिंग के लिए हैदर अली को इस्तेमाल करते हैं तो फिर इफ्तिखार को 5वें नंबर पर ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पर यह होगा कि इमाद वसीम के साथ 2 आपको हिटर दरमियान में मिल जाएंगे। ये हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये है कि आप डेब्यूटेंट को अगर सिफर पर आउट हो रहा है तो आप उसको ड्रॉप मत करो। अगर देखें ड्रॉप, फिर जो पहले पाकिस्तान ने पावर प्ले के 6 ओवर्स के अंदर 4 विकेटें गंवाई हैं, तो विकेट तो हफीज़ ने गंवाई, विकेट हैदर ने भी गंवाई, विकेट रिजवान ने तो खुदकुशी की।
आपने देखा कितना पैनिक हो गए, उसको 2 गेंद क्रॉस हुए। आखिरी मैं मुसलसल ये देख रहा हूँ कि देखें जो सरफराज की जगह रिजवान को मौका दिया गया है, रिजवान खुदकुशी कर रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसकी सीरीज निकाल लें आप, नेशनल T20 टूर्नामेंट में उसकी कारकर्दगी निकाल लें, वो गैर संजीदा हो जाता है जब वो बैटिंग के लिए आता है। टेस्ट में अच्छा खेलता है, ज़रूरत है कि आप वहाँ पे रुको, स्कोर करो और टीम के मुताबिक खेलो। कोई बात नहीं, आप विकेट पे ठहरोगे तो रन खुद ब खुद बनते जाएंगे। ये तो रिजवान को आज वाली जो उन्होंने शॉट खेला है उसको कॉस्टली तो पड़ेगी। तो टीम देखा सरफराज को, इसीलिए उसको सरफराज को 15 में रखा हुआ है। भाई टीम मैनेजमेंट को उस पर लाजमी तौर पर उस पर वर्क करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि ये कोई तरीकाकार नहीं, आप पैनिक होकर विकेट गंवा देते हो, क्योंकि आप पर रिलाय किया जा रहा है, आपको नंबर 1 विकेट कीपर हो, आपको ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता। और फिर इनफॉर्म रिजवान इनफॉर्म बैट्समैन है, लेकिन टेस्ट और वनडे के अंदर वो इनफॉर्म है, T20 में तो कर नहीं रहा। लेकिन दूसरी साइड पे सरफराज भी तो कुछ भी नहीं किया ना, सरफराज के क्रेडिट पे भी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो ना बनी बनाई टीम के अंदर सरफराज को बीच में टीम में डालना है। उसको इंग्लैंड वाला आखिरी T20 खिलाया था, उसमें भी कुछ नहीं कर सका था। मेन जो पाकिस्तानी टीम को आज जो कास्ट पड़ी है वो हफीज़ और हैदर अली की विकटें हैं। मैं ओपनर्स को भी माफ़ी दे रहा हूँ कि ओपनर्स न्यूजीलैंड के भी जल्दी आउट हो गए थे, 20 के ऊपर आउट हो गए थे। हफीज़ को और हैदर अली को इनको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, और इमाद वसीम को आपकी अच्छी तजवीज़ है, टीम इंतज़ामिया को इस बारे में सोच रहे होंगे वो लोग कि 4 हमारे फास्ट बॉलर हैं, 5वां हमारा कप्तान है, तो 20 ओवर तो हमारे पूरे हो रहे हैं। तो सो हम जो है अगर तो रेगुलर स्पिनर के साथ जाना भी है ना, तो फिर उस्मान कादिर को ले आओ ना। अच्छा देखें, इमाद तो बैटिंग पे तवज्जो देता है ना, आपने मैच विनर अगर स्पिनर रखना है तो फिर इमाद को उस्मान कादिर को लें। उस्मान कादिर स्क्वाड के अंदर है, लेकिन वो 15 में नहीं है, 17 में है, ज़रूरत होगी तो उनको भी खिला लेंगे। सो 1-2 चेंज मेरा ज़ाती ख्याल है बनती है। ये भी हो सकता है कि सेम टीम के साथ दोबारा वापस जाया जाए। अगर चेंज करना है तो फिर इमाद की जगह इफ्तिखार को आना चाहिए। देखिए जी, अगर पाकिस्तान ने नेपियर के मैदान में कम बैक करना है तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन्स करना होंगे। बॉलर्स तो उसका दफ़ा उस वक्त करेंगे जब उनको एक अच्छा टोटल दिफा करने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अगले जो दूसरा T20 मैच है 20 तारीख यानी कि इतवार के रोज़ खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान टीम कम बैक करके पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी देगी। हम भी उम्मीद करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।